हमारी अर्थ के गिर्द मुख्य किस्म के जो एग्जाम है वो गर्दिश में होते हैं। इनमें से कुछ एग्जाम जो है उन्हें वो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं और कुछ को हम रॉकेट की मदद से अर्थ की सरफेस से बाहर लाकर रोटेशन शो कराते हैं। इन एग्जाम को हम लोग सैटेलाइट्स बोलते हैं। मुख्य किस्म के सैटेलाइट स्पेसशिप वगैरह जो है अर्थ के अराउंड रोटेशन शो करते हैं। इन सैटेलाइट्स को हम लोग रॉकेट की मदद से अर्थ की सरफेस से बाहर ले आते हैं। इन सैटेलाइट्स की मूवमेंट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अगर तो इनको दी जाने वाली वेलोसिटी इतनी है कि जमीन के गिर्द जो है वो मूवमेंट शो करे तो इसे हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और अगर ये दी जाने वाली वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है जिसे हम लोग वी स्केप वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि ऐसी वेलोसिटी जिससे कोई भी बॉडी जमीन की सरफेस से बाहर इतनी ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल की जाए, इतनी ज्यादा वेलोसिटी उसको दी जाए कि वो बजाय जमीन की सरफेस के अराउंड रोटेशन शो करने के जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, तो उसे उस बॉडी की वी स्केप वेलोसिटी कहते हैं। और अगर ये वेलोसिटी इतनी है कि वो हमारी जो बॉडी है, जो सैटेलाइट है जिसे हम अर्थ के बाहर रोटेशन शो कराना चाहते हैं, वो वेलोसिटी इतनी हो कि वो जिस्म जो है अर्थ की सरफेस से बाहर रोटेशन शो कर दे, तो उस वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। हर सैटेलाइट को जमीन से बाहर मूवमेंट शो कराने के लिए इसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। एक वेलोसिटी होती है जिसे हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ये क्रिटिकल वेलोसिटी है जो कि g√g(r) के इक्वल होती है। अगर कोई भी बॉडी जमीन की सरफेस से रखकर प्रोजेक्टाइल की जाए तो उसे उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी या प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कहते हैं, जिससे कोई भी बॉडी जमीन की सरफेस से बाहर प्रोजेक्ट की जाती है। हर जो बॉडी है उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन डिफरेंट होती है, उसके लिए प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है। मुख्तलिफ सैटेलाइट जिन्हें अर्थ की सरफेस से बाहर प्रोजेक्ट किया जाता है उनके लिए तकरीबन जो है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम के लिए जिन्हें अर्थ की सरफेस से बाहर प्रोजेक्ट किया जाता है। फर्स्ट कर लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसे मैं अर्थ की सरफेस से बाहर प्रोजेक्ट करती हूँ तो ये इतना सा डिफरेंस जो है प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेवल करके वापस अर्थ की सरफेस के अंदर आ जाता है। मैं इसे मजीद अगर इंक्रीज कर दूँ उस प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी को तो हो सकता है वो यहाँ आकर जमीन की सरफेस के अंदर आ जाए। और प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी जिस तरह से आप बढ़ाते चले जाते हैं, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी दी जाने वाली क्रिटिकल वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बजाय ये ज़मीन की सरफेस के अंदर ही, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो ज़मीन की सरफेस के अराउंड रोटेशन शो कर देता है, जिसे हम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर कहते हैं। कि अब जो दी गई है, अब जो क्रिटिकल वेलोसिटी इस बॉडी को दी गई है वो तकरीबन इतनी हो गई है कि वो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए काफ़ी थी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती कितनी है, कितनी होनी चाहिए। हमें मालूम है कि एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिससे किसी भी बॉडी को अगर जमीन की सरफेस से जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकने के लिए जो भी वेलोसिटी इस्तेमाल की जाती है उसे हम लोग उसकी एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और जो हमारी, यानी कि इस तरह से कहना चाहिए कि हमारी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, वो हमारी जो है एस्केप वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम इतनी वेलोसिटी दे दें कि हमारी वो जो ऑब्जेक्ट है, जो सैटेलाइट है, वो बजाय ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व शो करने के, मूवमेंट शो करने के, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही चले जाए। हमारी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड है। और जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसके लिए अभी थोड़ा सा ब्लैंक रहने दें। हमें मालूम है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड है अर्थ के लिए। तो हमारी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम 9 to 10 के दरमियान होनी चाहिए, 9 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पर सेकंड की रेंज के दरमियान होनी चाहिए। इतनी वेलोसिटी से जब किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन की सरफेस से बाहर इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो बजाय जमीन की सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के या जमीन की सरफेस के अंदर आने के, जमीन के गिर्द एक मैदान बना लेगा और उसके अंदर जो है रोटेशन शो कर देगा। इसी वेलोसिटी के जरिए, जिसे हम लोग वी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि 9 to 10 किलोमीटर पर सेकंड की रेंज के दरमियान होनी चाहिए,
इसी के ज़रिए मुख्तलिफ सैटेलाइट जो हैं हमारी अर्थ के अराउंड रोटेशन शो कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के जियो सैटेलाइट्स हैं और मुख्तलिफ ऑर्बिटल सैटेलाइट्स हैं जो कि मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए ज़मीन की सरफेस से बाहर छोड़े जाते हैं। अगर तो ये जो सैटेलाइट्स हैं जो हमारी अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, यानी कि अगर ये हमारी अर्थ है और ये वो सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के अराउंड रोटेशन शो कर रहा है, इसका डिस्टेंस ज़मीन के सेंटर से बहुत ही कम है। हमें मालूम है कि हमारी जो अर्थ है उसका रेडियस अगर यहाँ से यहाँ तक मेजर किया जाए तो 6400 किलोमीटर्स है। और अगर मैं ये कहूँगी जो सैटेलाइट है जिसे हम अर्थ की ग्रेविटेशन अर्थ की सरफेस से बाहर लेकर आए हैं और तकरीबन ये डिस्टेंस तकरीबन 4 किलोमीटर है, तो अर्थ के मुकाबले में बहुत ही कम है। तो ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ से बहुत ही नज़दीक ऑर्बिटल बनाकर उसके अंदर रोटेट करते हैं, इन्हें हम लोग क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के सैटेलाइट को तकरीबन 24 क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को, जो 24 सैटेलाइट को इसी तरह ज़मीन के गिर्द बहुत ही कम मिदार के अंदर रोटेट कराया जाता है, तो वो एक क्लोज ऑर्बिटिंग सिस्टम बना लेते हैं जिसे हम लोग क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कहते हैं। और जब 24 क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से मिलकर जब एक सिस्टम बनाया जाता है तो उसे हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। ये हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो कि 24 क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से मिलकर बनाया जाता है। ये भी मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए बनाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिकेशन के लिए, टीवी और रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह के लिए, मुख्तलिफ किस्म के लिए, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए जो सैटेलाइट्स हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये क्लोज पोजिशनिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि 24 क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से फॉर्म किया जाता है। इसी तरह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक सिस्टम होता है जो कि टीवी ट्रांसमिशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ कंट्रीज में खेले जाने वाले मैचेस जो हैं बराह रास्त देखे जाते हैं, वो शो, मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं किसी भी कंट्रीज में, हम लोग बराह रास्त उन्हें सैटेलाइट की मदद से ही देख पाते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं वो ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिनकी मोशन को अर्थ की मोशन के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, यानी कि वो इस रफ्तार से मूवमेंट शो कर रहे होते हैं जिस रफ्तार से हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्वमेंट शो करती है, यानी कि इनकी मूवमेंट बिल्कुल अर्थ की मूवमेंट जैसी होती है। दोनों एक ही स्पीड से एक ही वेलोसिटी से मूवमेंट शो करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए 3 सैटेलाइट्स का तो होना मस्ट है, और इन तीनों सैटेलाइट्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 120 का होता है, यानी कि हर सैटेलाइट को 120 डिग्री पे 120 आना चाहिए था, 120 डिग्री का एंगल होता है दो सैटेलाइट्स के दरमियान, और तीनों सैटेलाइट्स को 120 इस तरह से एंगल जो है अरेंज किया जाता है। ये सैटेलाइट मुख्तलिफ किस्म के कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए लगाई जाती हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में खेले जाने वाले मैचेस और मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज़ किसी भी कंट्री में हो रही हैं, इन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत हम लोग उन्हें बराह रास्त देख सकते हैं। ट्रांसमिशन कोई भी बराह रास्त हम लोग देख सकते हैं इन सैटेलाइट्स की बदौलत। और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये हमारी पूरी की पूरी अर्थ को कवर किए होते हैं। अर्थ की और इनकी मूवमेंट बिल्कुल एक जैसी इसीलिए रखी जाती है कि हर कंट्री में होने वाली कुछ जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही हैं उन्हें इन सैटेलाइट्स के ज़रिए देखा जा सके। और हमें ये भी मालूम है कि मुख्तलिफ किस्म के सैटेलाइट जो हमारी अर्थ के अराउंड रोटेशन शो करते हैं वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड की बदौलत ही हमारी अर्थ के अराउंड जो है रोटेशन करने के काबिल हुए हैं। वो रोटेट कर रहे हैं क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उन्हें एक सर्कल में, एक ऑर्बिटल में मूव करा रही है अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। और हम जो चांद है वो भी हमारी ज़मीन का एक सैटेलाइट है, मगर वो कुदरती सैटेलाइट है जो कि कुदरत की तरफ से ही है। और ये जो सब के सब सैटेलाइट है जिन्हें हम खुद रॉकेट की मदद से ज़मीन के सरफेस से बाहर लेकर आए हैं सम पर्पसेस के लिए, इन्हें हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। और इन सैटेलाइट और मुख्तलिफ किस्म के स्पेस शटल्स वगैरह की वेटलेसनेस की कंडीशन को ख़त्म करने के लिए या उनको कम करने के लिए जो एक्सेलरेशन इन्हें प्रोवाइड किया जाता है उन्हें हम लोग आर्टिफिशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट्स की और मुख्तलिफ किस्म की वेलोसिटीज़ थी जिनके ज़रिए हम लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के सैटेलाइट्स को अर्थ से बाहर ले जाकर रोटेट करा सकते हैं। और हर सैटेलाइट का अपना एक पर्पसेस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का अपना एक पर्पस है, इसी तरह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का अपना एक पर्पस है। मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट्स को अर्थ के बाहर रोटेट कराया जाता है।